खत्म हो जाएगी जब तक आप कोर्ट पहुंचोगे, हम रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देंगे, फिर आप इलेक्शन पिटीशन लगाते रहना और लड़ते रहना। ये आज स्थिति लाके हमारी खड़ी कर दी। हम लोग इस बात पे विचार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदेश आज निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन अधिकारी ने किया है, ये प्रथम वर्ष का लॉ का अधिकारी, लॉ का स्टूडेंट भी ये आदेश पारित नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। टोटली इलीगल ऑर्डर। अगर इस तरह से वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी करना है तो ये फॉर्मेलिटी भी क्यों की जा रही है? सीधे वहां से सीटें डिक्लेयर करें और अपने नाम बता दें और उसी दिन डिक्लेयर कर दें कि हमारा ये फॉर्मेलिटीज भी क्यों कर रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े। ये इस तरह की फॉर्मेलिटी करके जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम विधि का, प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, हम कहते ज़रूर हैं कि हम संवैधानिक अथॉरिटीज़ और इंस्टीट्यूशन पर हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के आदेश होंगे तो हम कब तक और कैसे उन पर विश्वास रखें? अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये गुरेज नहीं करेगा कि उसे विधिपूर्ण आदेश पारित करना है, अगर वो इस बात की तकलीफ नहीं लेगा कि आप एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक रहे हो, तो फिर क्या बचेगा? कहाँ प्रजातंत्र बचेगा और कहाँ लोकतंत्र बचेगा और कहाँ चुनाव की प्रणाली बचेगी? तो मेरा निवेदन यही है आप सब लोगों से कि ये जो आदेश इन्होंने किया है ये पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है। जिस प्रकरण का वो हवाला दे रहे हैं वो आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में ही नहीं आता है। आप सब लोग भी इतने पुराने पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे हैं कि वो परिवाहक में वर्ड यूज कर रहे हैं प्रतिवादी। प्रतिवादी कब से क्रिमिनल लॉ में होता है? वादी और प्रतिवादी तो सिविल लॉ के द्योतक से। क्रिमिनल लॉ में तो कंप्लेनेंट होता है, या तो उसको शिकायतकर्ता बोलते हैं और आरोपी बोलते हैं, या अभियुक्त बोलते हैं, या प्रस्तावित अभियुक्त बोलते हैं। खुद लिख रहे हैं कि यहाँ प्रतिवादी ने वहाँ उपस्थित होकर, हमने वहाँ उस नोटिस के तारतम्य, ये प्रावधान भाजपा की शासन में BNSS लाया गया 2023 में, उसमें रखा गया पहली बार कि कोई भी परिवाद होगा उसका संज्ञान लेने से पूर्व आपको ये जरूरी है कि आप उसका नोटिस भेजें। मैं आप सब लोगों को वो नोटिस दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन के साथ लगाया था। आप स्वयं इसका अवलोकन करिए और इसमें उन्होंने लिखा है, ये थोड़ी काली सी कॉपी लगाई है, धनोपे जी आपको साफ कॉपी दिखा रहे हैं। साफ लिखा है कि ये नोटिस आपको 223 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भेजा जा रहा है, जो कि खुद कहती, धारा कहती है कि नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन एंड बिफोर दैट नोटिस शुड बी इशूड। निर्वाचन अधिकारी महोदय उसको संज्ञान लेना बता रहे हैं और उसके आधार पर कह रहे हैं कि आपका यह आपराधिक प्रकरण पेंडिंग था, आपने इसका उल्लेख नहीं किया। अरे भाई, वो आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में भी आता है कि नहीं आता है? हमने अपने जवाब में जो लिख के दिया, मैं आपको 3 लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ। हमने इसमें स्पष्ट लिखा कि जिस निजी परिवाद का उल्लेख आपत्ति में किया गया है वह वस्तुतः आपराधिक प्रकरण की परिभाषा में आता ही नहीं, क्योंकि जो नोटिस न्यायालय द्वारा जारी करना बताया है वह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत संज्ञान पूर्व भेजे जाने वाला नोटिस है। अतः अभी न्यायालय ने किसी भी अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया है। न्यायालय द्वारा संज्ञान उपरांत कोई समन मुझे जारी नहीं किया गया है। अतः फला फला प्रकरण के द्वारा कोई आपराधिक प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दर्ज नहीं किया गया है। जब वो आपराधिक प्रकरण ही नहीं है तो मुझे इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपत्तिकर्ताओं की सब बात लिखी, हमारे जवाब का सिर्फ उल्लेख कर दिया कि इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन हमने जवाब में क्या कहा, क्या बात हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उसका एक लाइन भी उल्लेख निर्वाचन अधिकारी महोदय ने नहीं किया है। ये हमारी लॉ की भाषा में कहते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, जब मैंने जो लिख के दिया आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे आपका ये आदेश सही है? ये सिर्फ मार के भागने वाला आदेश है कि अब 2 दिन बचे हैं, कल विड्रॉल, परसों विड्रॉल तक का समय है। जब विड्रॉल में कोई 3 ही बचे हैं अब कैंडिडेट, 4 लोग थे, 4 फॉर्म थे, अब 3 कैंडिडेट बचे हैं। वो कह देंगे अब चुनाव की आवश्यकता नहीं, 11 तारीख को चुनाव डिक्लेयर करें, ताकि हम लोग अगर दौड़ के कोर्ट जाएं भी, अभी छुट्टियां चल रही हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, हम दौड़कर पहुंच भी जाएं तो सबसे पहला तो आपत्ति यह आएगी कि साहब आपका तो
फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अब आप इलेक्शन पिटीशन लगाना, क्योंकि कानून यही कहता है। कानून ने कभी सोचा भी नहीं होगा बनाने वालों ने कि ऐसी स्थिति आएंगी कि निर्वाचन अधिकारी ऐसे आदेश पारित करेंगे जिसके लिए हमें दौड़ के तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट भागना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आदेश पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है, अवैधानिक आदेश है। ये सीधे सीधे राज्यसभा की सीट चोरी का मामला है और अब ये देखने में आ गया है कि यहाँ प्रजातंत्र की पूर्णतः हत्या हो चुकी है। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आदरणीय धनोपिया जी भी अपनी बात कहेंगे, पर उससे पहले हरीश चौधरी जी, राजनीतिक तरीके से किस तरीके से पूरा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, सीट डकैती की जा रही है और सब मोदी के इशारे पे निर्वाचन आयोग कर रहा है। मैं आदरणीय हरीश जी से आग्रह करता हूँ अपने बात। देश में संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, चुनाव आयोग का अस्तित्व भी है या नहीं है, आज इस पूरे घटनाक्रम से ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने निराधार तरीके से जो आज फैसला किया, देश में जितने भी निर्वाचित सांसद है, विधायक है, क्या उन लोगों में से किसी के खिलाफ लीगल नोटिस सर्व हुए या नहीं? कैबिनेट के अंदर, केंद्र कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ चुनाव का फॉर्म भरते वक्त लीगल नोटिस था या नहीं? बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन सभी के खिलाफ इस तरह के प्रकरण, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं, वो है। तो कानूनन तौर के ऊपर इस फॉर्म में क्या ये प्रावधान है कि लीगल नोटिस का उल्लेख करना? कोई भी फॉर्म अगर देख ले तो लीगल नोटिस का उल्लेख का प्रावधान ही इस फॉर्म में नहीं है। उसके उपरांत चुनाव आयोग क्या कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर चुनाव कराकर प्रतिनिधि संसद में भेजना चाहता है या किसी और ताकतों के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि को संसद में भेजना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। संवैधानिक तौर पर चुनाव करवाना, लोकतांत्रिक तौर पर बहुमत के माध्यम से संसद के अंदर प्रतिनिधित्व होना, यह आज इस फैसले के बाद देश में समाप्त हो चुका है। अभी तक चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था, अब चुनाव आयोग खुद सीट डकैती कर रहा है। क्या देश में इस तरह से गैर संवैधानिक संसद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गैर कानूनन संसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे अंग्रेजों के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, देश ने लड़ाई लड़ी, अब समय आ चुका है, देश ये लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ेगा। किसी भी आधार पर कानूनन तौर के ऊपर, जब उन लोगों को पता था कि विधायक हर तरह का कृत्य करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, विधायकों का बहुमत वो हासिल नहीं कर पाए, उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये देश अच्छी तरह से जानता है, ये मीनाक्षी नटराजन जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश बचाने की। जो भी विचार व्यक्ति इस देश को बचाने के लिए आगे आएगा तो इतिहास के अंदर उसको देश बचाने वालों में गिना जाएगा। आज हर तरह की संस्था, संवैधानिक संस्था को चरमराते हुए जब देख लेते, आज चुनाव आयोग जैसी संस्था का अस्तित्व समाप्त हो। देश में चुनाव आयोग है या नहीं है, इस तरह का फैसला ये दिखलाता है
कि देश में कोई भी चुनाव आयोग जैसे संस्था नहीं है। किसी ने कल्पना करी आजाद भारत के अंदर कि जो चुनाव आयोग के मार्फत से संवैधानिक तौर पर और कानूनन तौर पर चुनाव होगा, उसको इस तरह से संविधान को और कानून को रोंदा जाएगा। आज का दिन देश के इतिहास के अंदर संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर के पर काला दिन के तौर पर होगा। ये लड़ाई कानूनन तौर पर भी हम लड़ेंगे, ये लड़ाई हर दिशा में हम लोग लड़ेंगे। भारत जीतेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा। धन्यवाद। आदरणीय साथियों,